वेलकम टू एडू मॉडल। सो आज हम अमाइंस चैप्टर में आज हम बेसिसिटी ऑफ अमाइंस डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम जो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइन है, देखो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइन एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैंने दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर रखा है। तो ये तो स्टार्ट करते हैं। बेसिसिटी ऑफ अमाइन हमारा पहला टॉपिक है आज का। तो बेसिसिटी है ना, मैं यहाँ पे लिख दूँ साइड में बेसिसिटी। देखो तो बेसिसिटी मतलब क्या होता है? बेसिसिटी मतलब होता है कि मतलब कौन किसमें कितनी ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर है, ठीक है, किस अमाइन में बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है दूसरे अमाइन से, कंपैरिजन देखेंगे हम, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ पे आने से पहले मैं एक चीज़ ये डिस्कस कर दूँ आपसे, एच बॉन्डिंग। बेसिसिटी पे आने से पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि एच बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना, हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग ऑर्डर। तो एच बॉन्डिंग क्या होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग को पता होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। तो देखो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर मतलब कि हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में पॉसिबल है वो देखना चाहते हैं। तो देखो बात क्या है ना कि जो 1 डिग्री है, 2 डिग्री फिर 3 डिग्री, ये ऑर्डर होता है। क्यों होता है? देखो इसलिए होता है ना, 1 डिग्री क्या है, 1 डिग्री है ये RnH2 है ना। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। सो 1 डिग्री ये है हाइड्रोजन, ठीक है। 2 डिग्री एंड एक ही हाइड्रोजन रहेगा इसके पास में, है ना। अब यहाँ पे भी R आ गया, ये 2 डिग्री है। 3 डिग्री मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है, वो अभी समझ में आ जाएगा मैं क्यों नहीं बना रहा। देखो यहाँ पे क्या है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है, हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक हाइड्रोजन है, 3 डिग्री में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन, 3 डिग्री में एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो ऑब्वियस की बात है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, फिर इसमें, ठीक है। कंडीशन क्या है, सॉल्वेंट मतलब जिस भी लिक्विड में तुम मेजर कर रहे हो, जिस भी सॉल्वेंट में तुम ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर मेजर कर रहे हो, वो तीनों के लिए सेम होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 1 डिग्री की ज़्यादा होगी सबसे, फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर है, ठीक है। मतलब कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक मिनट मैं लिख दूं, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर है, ठीक है। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा एक्सटेंट है, फिर 2 डिग्री में 3 डिग्री में, ऑलराइट। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अपने इस बेसिसिटी वाले टॉपिक पे। तो देखो बेसिसिटी जो आती है ना, बेसिसिटी अमाइंस के लिए ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि बेसिसिटी अमाइंस के लिए 2 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। पहला क्या है कि मीडियम, ठीक है, मीडियम के हिसाब से 2 भाग में इसको डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू मीडियम क्या होगा, तो बेसिसिटी वेरी करेगी। तो देखो एक्वस मीडियम और गैसियस फेज। देखो एक्वस फेज, गैसियस फेज, एक मिनट मैं राइट यहाँ पे लिख दूँ, बेसिसिटी इन, यहाँ लिख दूँ मैं एक्वस, I'm sorry, एक्वस की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, AQUOUS, एक्वस फेज, एक सेकेंड, हाँ। तो एक्वस फेज हो गया और दूसरा गैसियस फेज, ये गैस जी लिखा हुआ, ठीक है, गैसियस फेज। तो ये इन दो भाग में डिवाइड किया गया, मतलब कि गैसियस फेज में और एक्वस फेज में, इन 2 फेजेस में जो बेसिसिटी का ऑर्डर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। किसके लिए? अमाइंस के लिए। अमाइंस की बेसिसिटी की बात करें, यहाँ पे मैं ऊपर लिख दूं चैप्टर, ये क्लास 12 का टॉपिक है, क्लास 12, ठीक है, और अमाइंस है, टॉपिक का नाम है अमाइंस, ऑलराइट, ठीक है। तो अमाइंस की बेसिसिटी की बात हो रही है, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो इनको ब्रॉडली इनमें डिवाइड किया, क्योंकि ऑर्डर जो है ना वो वेरी हो जाता है ना। ऑर्डर किस चीज़ का ऑर्डर? देखो तुम्हें पता है कि जो अमाइन है वो 3 तरह के होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। तो अब ऑर्डर होगा ना कि 1 डिग्री ज़्यादा है कि 2 डिग्री ज़्यादा है कि 3 डिग्री ज़्यादा है, तो वो ऑर्डर के हिसाब से ये 2 फेज में, मतलब 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किए गए। गैसेस फेज, देखो सबसे आसान कैटेगरी गैसेस फेज, देखो इजी है ये बहुत ही इजी है, इजी तो ये भी है,
देखो समझने के लिए ये इजी है, समझने के लिए भी, याद करने के लिए भी ये इजी है। ये सिर्फ याद करने के लिए इजी है, समझने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, ठीक है, डिफरेंट भी है, डिफिकल्ट भी है इससे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमेशा 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये ऑर्डर होगा हमेशा बेसिसिटी का, हमेशा यहाँ पे ये ऑर्डर होगा, ठीक है, गैसेस में। क्यों होगा, देखो इसलिए होगा, देखो R1 N R2 R3 है ना, ये है 3 डिग्री। अब वहीं पे मैं लिख दूं RNH2, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, एक सेकंड में हाँ, तो ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। अब एक बात बताना मुझे, गैसियस फेज में, ठीक है, इन्फ्लुएंस करने वाला इसको कोई नहीं है, तो बेसिसिटी गैसियस फेज में ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ना, ये देखो बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी होती है कि तुम अपना मतलब मैं यहाँ पे लुईस बेस की बात करें या ब्रॉन्स्टेड बेस की बात करें, तो इसको अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, ठीक है, वो बेसिसिटी होती है। तो यहाँ पे क्या है ना, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ R1 R2 R3 तीनों तरफ से ढकेल रहा है इलेक्ट्रॉन, वो R1 दे रहा है, R2 भी दे रहा है, R3 भी दे रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ R दे रहा है ना। हाइड्रोजन के पास उतना इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन पे उतना है ही नहीं, तो इधर सिर्फ R दे पा रहा है, उधर 3 R हैं, इधर 1 R है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई ये ज़्यादा होगा, और ये 2 डिग्री से भी ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें 2 R हैं, 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं। ऑलराइट, तो ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, ये तो आसान था। अब हम समझते हैं इसको एक्वस फेज वाले को, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे इरेज करके वो दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो वो आप समझ लेना, गैसेस फेज और एक्वस फेज 2 फेज में डिवाइड किया गया। गैसेस फेज में ये बहुत आसान था, ठीक है, मैं बाद में भी लिख दूंगा, जब ये टॉपिक खत्म होगा तो मैं बाद में लिख करके दिखा दूंगा कि ऐसे ऐसे याद करना होता है, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। अब हम समझते हैं एक्वस फेज वाले को, है ना, एक्यू फेज, एक्यू मतलब एक्वस, ठीक है, मैं पूरा फिर से नहीं लिख रहा, एक्यू फेज, इन एक्यू फेज। तो देखो एक्यू फेज में ना, एक्यू फेज में पहले मैं तुम्हें समझा दूं, ठीक है, जो मैंने अभी वहां पे बताया था, मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ 1 डिग्री में सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री में, ठीक है, ठीक है। अब एक्वस फेज में हम बेसिसिटी समझते हैं। देखो तो ये ना 2 चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, ये जो ऑर्डर है ना एक्वस फेज में, ये 2 चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। पहली चीज मैं लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, पहली चीज मैं लिख दूं सॉल्वेशन of ion formed by accepting H प्लस, ठीक है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, अमाइन एक्सेप्ट कर रहा है, क्या एक्सेप्ट कर रहा है, H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, कौन, अमाइन कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो सॉल्वेशन ऑफ आयन फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग H प्लस, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो सेकंड में लिख दूं, सेकंड लिख दूं मैं, पहले में समझना इसका मतलब क्या हुआ। तो देखो देखो हमारा ये है अमाइन, 1 डिग्री अमाइन ले रहे हैं, है ना, 1 डिग्री अमाइन हमने लिया, और देखो होता क्या है ना कि ये अब बेसिसिटी क्या होती है एक्वस फेज में। देखो एक्वस फेज में क्या होगा, H प्लस आयन आया होगा तैरता इसके पास में, इसने क्या किया होगा, इसने अपना डोनेट कर दिया होगा उसको, और फॉर्म क्या हुआ होगा, इससे फॉर्म हुआ होगा RNH3 प्लस, फॉर्म हुआ होगा ये, ठीक है। वैसे ही ये 1 डिग्री के लिए तुम 3 डिग्री 2 डिग्री के लिए बना सकते हो, सेम आयन, मतलब ऐसा ही आयन तुम बना सकते हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों के लिए। ये 1 डिग्री का है ना, ये 1 डिग्री से बना हुआ है ना, ऐसे तुम 2 डिग्री के लिए बना सकते हो, ऐसे तुम 3 डिग्री के लिए बना सकते हो, ठीक है, ठीक है, ये बन गया। अब मैं 3 डिग्री का बना कर दिखा दूं, यहीं पे RN R हाँ H इस पे प्लस, ये H लगा हुआ है, ठीक है, ये H लगा हुआ है, ठीक है। ये देखो अब तुम इन दोनों को देखो, ये है एक और एक ये है, ये क्या है, देखो इसमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं इसको, है ना, हर ये देखो ये टेट्राहेड्रल है, हाँ ये भी टेट्राहेड्रल है, बट इसमें क्या है ना, इसमें इसका मैं तुम्हें यहाँ पे ब्रॉड बना करके दिखा दूँ थोड़ा सा। देखो R N
H, ठीक है। आई थिंक मुझे इसको इधर थोड़ा सा बनाना था, उधर उधर ज़्यादा स्लाइड हो जा रहा है, आई एम सॉरी। सो RNH, ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे, ये थोड़ा क्रूशियल है ये पार्ट। RN, एक H है, 2 R है यहाँ पे, समझ लो। देखो मैंने यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए तीनों को सेम लिया हुआ है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तब भी कंडीशन, तब भी जो मैं समझाने वाला हूँ ना वो बात सेम रहेगी तीनों में, ठीक है। अब देखो इस पे H प्लस है, इस पे भी N प्लस है, इस पे N प्लस है। अब सॉल्वेशन क्या होता है, तुम कहोगे भाई सॉल्वेशन क्या होता है, ठीक है, तुम कहोगे भाई सॉल्वेशन क्या होता है। सॉल्वेशन मतलब कि जैसे ही किसी हाइड्रेशन, तुमने वर्ड सुना होगा हाइड्रेशन, है ना, हाइड्रेशन वर्ड तुमने सुना होगा। तो जैसे ही किसी मतलब एक्वस सॉल्यूशन में ये आयन गिरेगा तो इसको H2O के आयंस घेर लेंगे, H2O के मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे, H2O के आयंस नहीं, H2O के मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे इसको, है ना, हर तरफ से इसको H2O के मॉलिक्यूल्स घेरना चाहेंगे, इसको सॉल्वेट, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इसको H2O के मॉलिक्यूल्स घेरना चाहेंगे, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो अब देखो, है ना, H2O यहाँ पे H2O हर तरफ से इसको, एक सेकंड में कलर चेंज कर दूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है, ये हाँ ठीक। तो H2O है ना, एक्सेप्टिंग H प्लस, ठीक है, हाँ H2O इसको हर तरफ से घेर लिया। इसमें क्या दिक्कत आएगी ना, ये R इतने बड़े होते हैं ना, इतने बल्कि होते हैं कि H2O को पास आने ही नहीं देंगे। इस फेनोमेना को हम स्टीयरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। तो इसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस दिख रहा होगा आई थिंक। तो मैंने यहाँ लिखा है स्टीयरिक हिंड्रेंस HINDRANCE, हिंड्रेंस मतलब कि ये क्या करेगा ना, H2O आना चाहेगा इसको सॉल्वेट करने के लिए, H2O आना चाहेगा, ये आने ही नहीं देगा, अल्काइल ग्रुप आने ही नहीं देगा उसको। तो क्या होगा ना कि ये सॉल्वेट नहीं हो पाएगा, एंड हेंस इसका सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही R है, यहाँ 3 R हैं, यहाँ ज़्यादा बल्कीनेस है, यहाँ ज़्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस है, यहाँ कम स्टीयरिक हिंड्रेंस है, एंड हेंस ये जो है ये इससे कम स्टेबल होगा। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर लिखने वाला हूँ, ठीक है, मैं इरेज करके। अगर तुम्हें चीज़ ना समझ में आई तो दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, बहुत ही सही टॉपिक है ये, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ इसका, ठीक है। तो दोबारा रिवाइंड करके देख लो इसको, बड़ी सही चीज़ है ये, ठीक है। तो देखो, तो ऑर्डर में लिखने वाला हूँ इसका, मैं ऑर्डर लिखने वाला हूँ, ऑर्डर इसके हिसाब से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। ये कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सिमिलर ऑर्डर है, होना भी चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी तो सिमिलर चीज ही हो रही थी, आखिर वहां पे भी तो H2O मॉलिक्यूल, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं हद तक सेम चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का सेम ऑर्डर रखा हुआ है, ठीक है, होता भी यही है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि सॉल्वेशन ये एक्वस में ये पहला डिपेंडेंसी है, ठीक है। मैं डिपेंडेंसी बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है, इन एक्वस फेज। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, एक सेकेंड, ऊपर वाला पार्ट इरेज कर दूँ, यहाँ पे लिख दूँ मैं कि डिपेंडेंसी की बात हो रही है यहाँ पे, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। तो एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, तो ब्लू से लिखते हैं, इन एक्वस फेज बेसिसिटी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, ठीक है। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ये। पहला फैक्टर मैंने बता दिया, सेकंड फैक्टर जो कि आप लोग को नॉलेज है, जिससे गैसेस फेज में डिसाइड हुआ था, वही फैक्टर, सिमिलर फैक्टर, मतलब वही सेम फैक्टर, इंडक्टिव इफेक्ट।
अगर इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आप लोग को नॉलेज नहीं है तो मैं ये बताना चाहता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ना, कि इंडक्टिव इफेक्ट में लिख दो एक सेकेंड। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ना, जैसे दो एटम्स के बीच का बॉन्ड बना हुआ है, मान लो N और H, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तो जो शेयर इलेक्ट्रॉन है वो किसी की तरफ झुके हुए हैं, मतलब किसी की तरफ ज्यादा होंगे, किसी की तरफ कम होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होता है माइनस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या, कि इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इसने अपने तरफ खींच रखा है, तो ये इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये है इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो, तो यहाँ पे क्या है ना कि नाइट्रोजन खींच रहा है, मतलब H का इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है, तो दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए ना, देखो यहाँ पे RNH2 है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री की मैं बात कर दूं तो RNR। तो देखो लोन पेयर यहाँ क्या है ना, यहाँ पे एक ही R का इंडक्टिव है, यहाँ पे 3 R का इंडक्टिव है, यहाँ पे 3 R का इंडक्टिव है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली इसकी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही R इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे 3 R इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये जो है ना इसकी निकलने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए ऑर्डर क्या होता है यहाँ पे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, है ना। देखो एकदम अपोजिट ऑर्डर है कि नहीं है, ठीक है, एकदम अपोजिट ऑर्डर है। तो अब यहाँ पे मैं जो रियल ऑर्डर होता है वो लिखने वाला हूँ, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है। बस आपको क्या पूछा जाएगा एग्जाम में कि ये, ठीक है, ये डिपेंडेंसी पूछ ली जाएगी और आपको वो ऑर्डर पूछ लिया जाएगा, आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा वो ऑर्डर क्यों आया, ठीक है, ठीक है। ये दोनों इफेक्ट एक साथ चलते हैं, इस वजह से वो ऑर्डर जो मैं बताने वाला हूँ वो ऑर्डर आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट ऑर्डर लिखने वाला हूँ, फैक्टर्स मैंने लिख दिए, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, वो फैक्टर इरेज कर दिए मैंने, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑर्डर लिखने वाला हूँ, तो ऑर्डर 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ मैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, ताकि दिखे भी ठीक से। और 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। कंडीशन देखो, ये पहला ऑर्डर, देखो कंडीशन क्या है, इफ R इज नॉट CH3, वे नॉट इक्वल, मतलब अनइक्वलिटी का साइन है, ठीक है। इफ R इज नॉट इक्वल टू CH3, मतलब यहाँ पे ये R जो है मिथाइल ग्रुप नहीं है, तब क्या होगा, R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये RNH2, मतलब ये, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना। मतलब कि 3 डिग्री, अगर मान लो 3 डिग्री तुम्हें ये CH3 से बनाना हो तो क्या करोगे तुम, CH3 नाइट्रोजन, ये है तुम्हारा 3 डिग्री, कौन सा, मिथाइल का, हाँ अमाइन, ठीक है। इसका नाम क्या दोगे तुम, NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन, ठीक है, NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन, राइट। तो ये ऑर्डर है, ठीक है, किसमें, इफ R इज नॉट इक्वल टू CH3, बट अगर तुम्हें कह दिया R इक्वल टू CH3 मतलब बात CH3 ही है, तो जो ऑर्डर होता है ना वो 1 डिग्री 3 डिग्री, ये ऑर्डर हो जाता है। ये ऑर्डर तब था, ये ऑर्डर अब है, ठीक है। और यहाँ पे इफ R इक्वल्स टू CH3 देन ये ऑर्डर, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई ना। अब देखो ये एक ही, मतलब ये जो कंडीशन में, मतलब ये जो मैंने ऑर्डर लिखा ना, ये सिर्फ एक बार आएगा, कब, जब RCH3 होगा। बाकी केसेस में 2 डिग्री फिर 3 डिग्री फिर 1 डिग्री। याद कैसे रखना है, देखो याद रखने का बहुत सही तरीका मैंने खोजा था, मतलब मैंने अपने टाइम में ऐसे याद किया था। क्या किया कि 231 दो नंबर होते हैं, 2 नंबर 231 और 213, ठीक है। 2 हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। बात आई 1 और 3 और 1 में फंसती है। तो मैंने क्या सोचा कि R अगर CH3 है तो वो सिर्फ एक केस है ना। अगर R CH3 नहीं है तो हजारों केस है। तो मतलब कि ये ज्यादा, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है ना। तो बड़ा नंबर सिग्निफाई क्या कि बड़े केस, मतलब ज्यादा केस। बड़ा नंबर सिग्निफाई क्या कर रहा है कि ज्यादा केस है, मतलब बड़ा नंबर ऑफ केस है ना। छोटा नंबर सिग्निफाई क्या कर रहा है, छोटा केस, मतलब कि R इक्वल टू CH3।